डेट इक्विटी रेशो की प्रैक्टिस करते हैं। डेट इक्विटी रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, पिछली वीडियो में क्विक रेशो और करंट रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, सॉल्यूशंस भेजे हैं, वेरी गुड। और जिन बच्चों ने सॉल्यूशंस नहीं भेजे हैं, जिनके बच्चे हैं, वो भी सेंड करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या क्या आंसर्स आपके आए हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन डेट इक्विटी रेशो का, और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। नाम में ही फॉर्मूला है, क्या है डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला? डेट अपॉन इक्विटी। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कुछ नहीं लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस मानते हैं हम उसको, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहला काम, द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशो। सबसे पहला काम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशो। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशो? डेट अपॉन इक्विटी, आधा नंबर हमारा इसका। अब बात करते हैं डेट क्या होता है। डेट मतलब हमारे पास ऊपर जो दीर्घ अवधिक उधार है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखिए वैसे डेट का मतलब होता है जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन से रिलेटेड ही वो हमसे पूछ सकता है। सो डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। साथ साथ बोलेंगे दोबारा, डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और जो डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है हमारा डिबेंचर्स, कितना डिबेंचर है? 75,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना दे रखा है हमारा? 25,000। तो डेट हमारा आ गया 75 और 25 को जोड़ा 1,00,000। डेट कंप्लीट। नाउ डेट के बाद में अगला होता है इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड। क्या होता है इक्विटी का दूसरा नाम? शेयर होल्डर्स फंड। और श्रीराम होते हैं उसमें। एस स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड एम स्टैंड्स फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जिससे रिलेटेड वो हमसे कभी नहीं पूछेगा। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस के चारों ओर ही हमारी जिंदगी घूमती रहेगी यहाँ पे। तो शेयर कैपिटल देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1,00,000 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो जो आइटम्स आ सकती हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इसका मतलब है लॉस। अगर कभी यहाँ पर डेबिट बैलेंस लिखा है, लॉस लिखा है, तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हमने इसको कर दिया प्लस। तो हमारी इक्विटी आ गई, हमने शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तीनों को जोड़ा 1,00,000 जमा 45,000 जमा 30,000 आ गया 1,75,000। नाउ हमारे पास में डेट आ गया, हमारे पास में इक्विटी आ गई। डेट इक्विटी रेशियो में पुट कर सकते हैं हम इसको। डेट इक्विटी रेशियो आ गई, डेट 1,00,000 बटे में इक्विटी 1,75,000। कैसे लिखेंगे इसको? 100 बटा 175 नहीं लिख सकते हैं, 0.57:1 हमेशा ऐसे ही लिखना है। इस तरफ हमेशा 1 रहना चाहिए। पूरा भाग करो 175 से 100 को, चाहे फ्रैक्शंस में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, यहाँ पे हमारा 1 रहना चाहिए। लेकिन सो द आंसर इज 0.57:1, यानी कि 0.57 डेट है और 1 रुपये हमारी इक्विटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें टोटल एसेट्स दे रखी हैं। टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स का टोटल, और टोटल एसेट्स का मतलब बैलेंस शीट का टोटल भी होता है, ये याद रखना। एसेट का मतलब सिर्फ एसेट साइड का टोटल नहीं, वही टोटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का भी है, वो कोई अलग अलग से टोटल नहीं हो रहे हैं। नाउ करंट लाइबिलिटीज दे रखा है, देन टोटल डेट। टोटल डेट का बताया था हमने आपको, कुल उधार, मेरे ऊपर लॉन्ग टर्म डेट है और शॉर्ट टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। अगर हम नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल डेट बनता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हमने बोला टोटल डेट का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट जमा करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला लिख लो, टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी जमा करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट मतलब दीर्घ अवधिक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दीर्घ अवधिक जो ऋण है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लड्डू दो ऑरेंज लो हमने याद करा था ना, तो उसमें से केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे सिलेबस में है, जो हमसे यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोलेगा, इसलिए हम यहाँ पर केवल डेट बोलते हैं या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। अब टोटल डेट कितना दे रखा है हमें यहाँ पे? 1,00,000, और नॉन करंट लाइबिलिटी
ये डेट हमारा दे रखा है, नॉन करंट लाइबिलिटी का डेट देखो कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन हमें करंट लाइबिलिटी दे रखी है। कितनी दे रखी है करंट लाइबिलिटी? 50,000। अब हमारे पास में टोटल डेट है, हमारे पास में करंट लाइबिलिटी है। टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करा, हमारे पास में लॉन्ग टर्म डेट आ गया, इस जिसको कि हम खाली डेट के नाम से भी जानते हैं, 50,000, 50,000। अब हमारे पास में डेट आ चुका है 50,000। बचा क्या? इक्विटी निकालना। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। कैसे निकालें? एक बार ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ नज़र डालो। इधर बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल है। एसेट साइड में दो चीज़ें आती हैं हमारी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट और करंट को टोटल करते हैं तो हमारी टोटल एसेट्स आती हैं 125। यही इधर का टोटल, यही हमारा इस साइड का टोटल होता है। यानी कि यहाँ पर अगर तीन चीज़ें हैं, तीन में से दो पता है तो बाकी निकाल सकते हैं। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट और करंट का टोटल। नॉन करंट और करंट का टोटल है हमारा 1,00,000। यहाँ पर यदि 1,00,000 है, ये पूरे का टोटल 125 है, इसमें से इतना हमारा 1,00,000 है, तो हम इक्विटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला? टोटल एसेट्स में से, एसेट का टोटल, टोटल एसेट में से हमने टोटल डेट को माइनस कर दिया। क्या किया हमने? ये जो पूरा टोटल था, जो कि इधर वाला टोटल है 125, इसमें से हमने टोटल डेट को माइनस कर दिया, कुल उधार को माइनस कर दिया। तो टोटल एसेट्स 125 माइनस टोटल डेट 1,00,000, तो हमारी इक्विटी आ गई 25,000। नाउ हमारे पास में डेट है, हमारे पास में इक्विटी है। क्या हम डेट इक्विटी रेशो निकाल सकते हैं? क्या फॉर्मूला होता है डेट इक्विटी रेशो का? डेट अपॉन इक्विटी। कैलकुलेट करो और लिखो यहाँ पर आंसर। क्लियर है ये चीज़? ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, अगर ये हमें एक बार समझ में आ जाता है तो हमें सॉल्यूशंस क्वेश्चंस को बार बार फॉर्मूलेस को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल एसेट का मतलब नॉन करंट और करंट का टोटल। इधर देखो लाइबिलिटी साइड अप्रोच की बात करते हैं तो टोटल एसेट का मतलब इक्विटी जमा नॉन करंट लाइबिलिटी जमा करंट लाइबिलिटी, या दूसरे शब्दों में इक्विटी जमा टोटल डेट। तो इस तरीके से अगर हम इस चीज़ों को यहाँ से ऐसे याद रख लेंगे तो कभी हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, बैलेंस शीट बना लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को जोड़ते हैं तो बनता है हमारा डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट का दूसरा नाम डेट होता है, तो डेट हो गया हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेट का दूसरा नाम बेटे नॉन करेंट लाइबिलिटी है, ये याद रखना। क्या कहा मैंने? कि डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लाइबिलिटी है, और नॉन करंट लाइबिलिटी में चार चीज़ें आती हैं, लड्डू दो ऑरेंज लो। लेकिन क्योंकि वो इसके बारे में नहीं पूछेगा, वो हमसे केवल इन दोनों के बारे में पूछेगा, इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अलावा डेट का मतलब बहुत बार क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म डेट भी लिखा हुआ होता है। एक दूसरी चीज़ जो हम बार बार पढ़ते हैं वो होती है टोटल डेट। तो डेट और टोटल डेट में क्या फ़र्क होता है? टोटल डेट जो है वो डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट जमा करंट लाइबिलिटी को मिलाकर बनता है। ठीक है, और डेट का मतलब हो गया दीर्घावधिक और करंट लाइबिलिटी का मतलब हो गया अल्पावधिक। ये फर्क है इसमें। तो डेट का मतलब जो हमारे पर दीर्घावधिक उधार है, करंट लाइबिलिटी का मतलब जो हमारे पर अल्पावधिक उधार है, और दीर्घावधिक और अल्पावधिक दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल डेट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डेट निकालना है। डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये हमने लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना दे रखा है? 5,00,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है 1,00,000। दोनों को जोड़ा तो हमारा डेट आ गया। अब बचा इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड, श्रीराम। उसमें क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से जनरल रिजर्व। और अभी मैं पिछले क्वेश्चन में ही बात कर रही थी, बैलेंस ऑफ स्टेट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो ये 1,00,000 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर? माइनस कर देंगे। तो हमारी इक्विटी कैसे निकलेगी? श्रीराम शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 2,00,000 जमा रिजर्व्स एंड सरप्लस के जितने आइटम्स हमारे पास में है, जनरल रिजर्व है प्लस कर दिया, लेकिन प्रॉफिट होने की बजाय P&L का डेबिट बैलेंस है जिसका कि मतलब होता है लॉस। तो 4 में से 1 माइनस करा तो 3,00,000 हमारी इक्विटी आ गई। अब डेट है हमारे पास में, इक्विटी है, डेट इक्विटी रेशो निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशो का? डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितना? 6,00,000। इक्विटी कितनी? 3,00,000। 6/3 यानी कि 2/1 यानी कि 2:1। आइडियल डेट इक्विटी रेशो भी 2:1 ही होती है। इसका मतलब है 2 रुपये उधार के हैं, 1 रुपये अपने पैसे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा डेट। डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नॉन करंट एसेट दे रखी है और करंट एसेट दे रखी है। नॉन करंट और करंट को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल एसेट्स आ जाता है। हमें डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट इक्विटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें डेट चाहिए होता है, हमें इक्विटी चाहिए होती है। क्वेश्चन में डेट हमें मिल गया, इक्विटी निकालनी है। फिर से बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे आ जाओ एक बार। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने दिमाग में रखा करो, फिर कोई फॉर्मूला आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं होगी। जब नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा टोटल डेट। क्या बन जाता है, टोटल डेट। और नॉन करंट लाइबिलिटी में लड्डू दो ऑरेंज लो, ये जो डेट है नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम होता है हमारा डेट, लड्डू दो ऑरेंज लो वाला। और इसमें हमारी दो चीजें हैं, क्या क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कितना दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 2 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है हमारा 1 लाख। करंट लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 50,000। हमें ये दे रखा है, इधर नॉन करंट एसेट दे रखा है हमें क्वेश्चन में 3,60,000। हमें करंट एसेट दे रखा है क्वेश्चन में 90,000। अगर हम इसको जोड़ें, इस साइड का टोटल करें तो यही टोटल इधर लिखेंगे। अगर ये पता है, ये सारा पता है, तो ये नहीं निकाल सकते क्या हम, क्या करेंगे इसको, इसका टोटल आ गया 4,50,000। यही 4,50,000 लिखा हमने यहाँ पर और इसमें से इसको माइनस करा तो हमारी इक्विटी आ जाएगी। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा इक्विटी का, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। ठीक है ना, फॉर्मूला याद करना हो अगर तो टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को माइनस करा तो इक्विटी आ गया। ऐसे फॉर्मूला निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। तो डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लगाया वो हमने लगाया टोटल एसेट्स में से हमने टोटल डेट को माइनस कर दिया तो हमारी इक्विटी आ गई। तो डेट निकाल लेंगे, इक्विटी निकाल लेंगे, डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, इसकी डेट इक्विटी रेशियो निकाल लो कितनी आती है। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो के। ये वाला क्वेश्चन, फिक्स एसेट्स दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। ये जो डेप्रिसिएशन दे रखा है इसको फिक्स एसेट में से माइनस कर देना। फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, फिडलो, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये यहाँ पर सारा आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स हमें नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ये रहा, हाँ मिल गया, ये भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी है। तो फिक्स एसेट्स हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इन सबको अगर जोड़ दोगे तो हमारी नॉन करंट एसेट आ जाएगी। फिर हमारी करंट एसेट दे रखी है, एसेट साइड का टोटल आ जाएगा। और टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को अगर आप माइनस करते हो, इक्विटी का फॉर्मूला याद हो गया, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, तो हमारी इक्विटी आ जाएगी। डेट हमें पता चल गया, इक्विटी पता चल गया। हिंट क्या है यहाँ पर, फिक्स एसेट्स जो आप लोगे वो 6 लाख नहीं लोगे, 6 में से 1 माइनस करके 5 लाख फिक्स एसेट लेना, तब आपका आंसर ठीक आएगा। उसके अलावा जो TS ग्रेवाल जी की बुक है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 36 2020 की, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 46 सबको जरूर 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 करने हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्लास में टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।